तो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए आज का दिन खास रहा। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग और मंडी परिषद में चयनित 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 3,446 और मंडी परिषद के मंडी सचिव के 126 पद शामिल हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। नवनियुक्त युवाओं को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिना किसी भेदभाव और लेन देन की भर्ती प्रक्रिया पूरी करना बड़ी चुनौती है। उन्होंने ये भी कहा कि भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले करीब 9.5 वर्षों में प्रदेश में 9.30 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। किसी भी भर्ती को लेकर सवाल खड़ा नहीं हुआ। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब हम योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। और यही तो पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले सरकारी भर्तियों में युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता था। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और सिफारिश का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आते ही भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। योगी ने कहा कि सरकार अगले 6 महीने में करीब 1 लाख और युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने भर्ती बोर्डों से प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करने को कहा है। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो सत्र के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था। लोग ये मानते थे कि ये युवा किसी लायक नहीं, क्योंकि ये नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा है। गलती युवा की नहीं होती थी, गलती उन आयोगों और बोर्डों में बैठे हुए और उस समय की सरकारों में बैठे हुए सरकारी तंत्र में भ्रष्ट उन राजनेताओं की और उन लोगों की होती थी जो बेईमान और भ्रष्ट किस्म के लोग वहां बिठा दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार ने युवाओं को रोजगार और अवसर देने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि केवल देशभक्ति के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना ही असली नेशन फर्स्ट है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नवनियुक्त युवा किसानों और आम लोगों की सेवा करते हुए प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।